ये सब हरकतें जब पहले हुई थी 1947 हमारे देश ने भुगता है और यही सब हरकतें दोबारा शुरू हुई पड़ी हैं। तब भी यही संघ बीच में था, तब भी देश के टुकड़े हुए थे। अब भी ये संघ अड़ा पड़ा है, अब भी ये देश के टुकड़े करवाएंगे। और जो चाचा ट्रम्प ने करा वो दादा ट्रम्प ने कहा, नहीं दादा ने, वो पापा है उनके ना, वो जनते अंधभक्तों के दादा हो गए ना। वोट लेने टाइम पे सबके सब हिंदू हैं, कथा करने के टाइम पे कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई छूदर है, कोई यादव है। मौलाना का इंसान नहीं होता, यही उसे मौलाना होने में एक गुनाह है। वो गुनाह काम हो तो बताइए। इंसानियत को ला नहीं रहे, इंसाफ तो ला नहीं रहे, वो रोजगार तो ला नहीं रहे, ये पागलपंथी तो हटा नहीं रहे। यादव समाज से थे तो बता देते, कथावाचक बनकर कथा पढ़ने की। तो फिर मैडम दो गला स्टैंड नहीं लेना चाहिए ना, एक तरफ बोलो ना। फिर वो जुबली नहीं बनानी चाहिए थी ना, उसके ब्याह पे नहीं बोलना चाहिए था ना, लोगों को पोलराइज नहीं करना चाहिए था ना। ये तो लेने के देने पड़ गए मोदी जी को। जंग लगी थी देश के अंदर, संघ का कोई एक आदमी मुझे बता दीजिए बोल के गया हो कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं लड़ने के लिए, और ऐसे पूरे देश पे हल्ला करते हैं। हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। देखिए, बिहार चुनाव से पहले समाजवादी और नमाजवादी पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमला कर रहे हैं कि वो समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी हैं, और अगर वो सत्ता में आए तो वो संविधान की जगह इस्लामिक स्क्रिप्ट तैयार कर एक शरिया कानून बना देगी, उसको स्थापित कर देगी। इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आती है, जहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान जो नाम वाला फरमान योगी सरकार ने दिया, उसकी चेकिंग में हिंदू संगठन के लोगों ने कपड़े उतरवाकर चेकिंग की, ये पहचान की कि वो किस समाज से, किस धर्म से आता है। इसको लेकर भी चर्चा करते मेरे साथ सरदार जी जुड़ चुके हैं, जो कि तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि देश के अंदर जो मुद्दे उठ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, क्या वो ज्वलंत है, वो ज़रूरी है, या फिर असल मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, शुरुआत पहले मुजफ्फरनगर से करती हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। कांवड़ यात्रा में पहचान होनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि हमारी पवित्र यात्रा को मुसलमान समुदाय के लोग खराब करते हैं, अपवित्र करते हैं, लेकिन वहाँ तो कपड़े उतार कर हिंदू संगठन के लोग पहचान कर रहे हैं। ये जो वायरल वीडियो हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, एक जुबली निकाली थी बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव अटैक के तुरंत बाद, मतलब आधा घंटा नहीं पूरा हुआ था, देश को नहीं पता। जुबली पहले बन के आगे देंगे वहाँ से अमित मालवीय की तरफ से तैयार होकर के कि कपड़े उतार के धर्म पूछा, कपड़े उतार के धर्म देखा, जाति नहीं देखी, तो कटोगे तो बटोगे, सब दोबारा शुरू हो गया था। और वो आतंकवादी थे जिन्होंने काम किया। आपने भी तो आतंकवादी वाला काम करा, आप भी तो किसी को आतंकित कर रहे हो, वो आतंकवादी तो गतिविधि है। योगी जी कहते हैं हमारे यहाँ पे राम राज चल रहा है, सुशासन चल रहा है। उस सुशासन की थोड़ी शर्म कर लेते, कृपया करके थोड़ी शर्म कर लेते, उनको उठा के अंदर कर देते, ताकि मैसेज आता समाज के अंदर कि नो वन इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन नहीं करा, क्योंकि वोट कट जाएंगे। वोट लेने टाइम पे सबके सब हिंदू हैं, कथा करने के टाइम पे कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई छूदर है, कोई यादव है, कोई भूमिहार है, कोई कुछ है। तो अब सिर्फ जनता सिर्फ देश की ये बताए मुझे, अब किसने बांटा और किसने मारा और किसने काटा? वहाँ पे योगी जी की कोई कार्रवाई दिखी? हमें नहीं दिखी। आपको शायद दिखी हो तो आप मेरे को बता दीजिए। हालांकि दिखाया जा रहा है कि कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, कानूनी एक्शन तो उन पर लिया जा रहा है। कानूनी एक्शन क्या लिया गया मैडम? क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? एफआईआर तक दर्ज हो गई। पहले एफआईआर दर्ज होगी फिर तो कुछ होगा। कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, क्या हुआ? तो क्या ऐसे मामले जब सामने आते हैं सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह जाता है? खाना पूर्ति है ये एक्चुअल में। ठीक है, आपने कहा कि यूपी जब आतंकी हमला हुआ तो बीजेपी ने प्रचार किया कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं समर्थक कि जाति बताने में दिक्कत क्या है? यादव समाज से थे तो बता देते, कथावाचक बनकर कथा पढ़ने की। तो फिर मैडम दो गला स्टैंड नहीं लेना चाहिए ना, एक तरफ बोलो ना। फिर वो जुबली नहीं बनानी चाहिए थी ना, उसके ब्याह पे नहीं बोलना चाहिए था ना, लोगों को पोलराइज नहीं करना चाहिए था ना। ये तो लेने के देने पड़ गए मोदी जी को। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का या बीजेपी सरकार का मुखौटा जो है उतर चुका है? 27 में मैडम सरकार देश में वैसे मुखौटे की चल रही है, चला तो अरबपति रहे हैं। मोदी जी 18 घंटे काम चंद लोगों के हाथ में। मैडम अगर 18 घंटे अगर काम करते ना तो हम कर्जे में नहीं होते। 205 लाख का मूल कर्जा, 36 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर ब्याज, 241 लाख करोड़ हो चुका है मैडम जी। लेकिन बावजूद इसके दावा किया जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है।
मैडम अमृतकाल चल रहा है, आ रही हूँ। आप ओवर टाइम कर रहे हो, हम ओवर टाइम कर रहे हैं, रोटी फिर नहीं पूरी पड़ रही, तो अमृतकाल तो चल ही रहा है, मेहनत ज़्यादा फल कम। जी सर, आपने कहा कि वो आतंकवाद है तो फिर जो ऐसी घटनाएं हैं वो भी आतंकवाद से कम नहीं, लेकिन आतंकवाद क्या ही है, आतंकवाद से कम नहीं मैडम, ये भी आतंकवाद ही है। निहत्तर पे हमला करना, उसको आतंकित करना, ये आतंकवाद के अंदर ही आता है। जी ये दुनिया का बनाया हुआ डेफिनेशन है। सर, योगी सरकार ने तो सिर्फ नेम प्लेट का फरमान दिया था, लेकिन हिंदू संगठन तो कपड़े उतरवाकर पहचान करने लग गए। मैडम अब मैं क्या बोल सकता हूँ जी, हिंदू संगठन वालों को, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, कपड़े उतारते हैं, कहीं पेशाब कराते हैं लोगों के सर पे, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। इनको सिर्फ समाज के अंदर उन्माद फैलाना है, इनको कुछ नहीं करना, इनको कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप जाओ कहीं पे भी, आप चाहे मर जाओ, भूखे नंगे मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसा काम करके दिहाड़ी करके 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है, ये बहुत खुश है उसके अंदर। लेकिन क्या यूपी सरकार ने उनको जिम्मेदारी दे दी है कानून व्यवस्था की? मैडम पुलिस की भर्तियाँ निकली थी ना अभी, तो अभी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना पूरी, तो तब तक ये कर रहे हैं। इन्हीं को फौज पे भेजना चाहिए था, बॉर्डर पे भेजना चाहिए था। पीछे जंग लगी थी देश के अंदर, संघ का कोई एक आदमी मुझे बता रही जो बोल के गया हो कि हम बॉर्डर पर जा रहे हैं लड़ने के लिए, और ऐसे पूरे देश पे हल्ला करते हैं, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। 3 महीने में ट्रेनिंग करके तैयार करते थे। लेकिन राम राज्य उत्तर प्रदेश से दावा भी योगी सरकार करती है। मैडम राम राज्य ठीक है, मगर इसको हमने जो पढ़ा राम राज्य वो ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। ये 360 डिग्री पलटा हुआ है। उस राम राज्य के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं था, किसी के साथ गलत नहीं होता था, किसी का कोई हक नहीं मारता था। यहाँ दिन दिहाड़े तो चोरी डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, दिन के अंदर 14 तो रेप की रिकॉर्डिंग घटना रिकॉर्ड सरकार रिकॉर्ड में ही ले रही है अपने। रोज नाम जो बड़ी बड़ी फाइलें सड़ जाती हैं, उनकी FIR नहीं बनने देते। क्या है जी, ठाकुर जी ने फ़ोन कर दिया, पंडित जी ने फ़ोन कर दिया, गुप्ता जी ने फ़ोन कर दिया, इन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने फ़ोन कर दिया, बस इसके बाद हो गई फाइल दब गई, और जिसके साथ गलत हुआ वो जाए बाहर में। लेकिन सर, संविधान के 2 शब्दों पर राजनीति गर्म है और बीजेपी मांग करे कि दोनों ही शब्दों को हटा देना चाहिए। कौन कौन से शब्द हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द। अच्छा, क्या आपको और लगता है मैडम लेकिन अभी ये समाजवाद और नमाजवाद वाली बात जब करी थी, तो अब ये बताओ किसकी साइकी दिख रही है आपको? ये शरिया वाली साइकी आपको किसकी दिखी? शरिया एक इस्लामिक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब जो है एक्चुअल शरीयत के, मतलब जो आपका कानून व्यवस्था बनी पड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसी के हिसाब में आपको चलना है। अब ये बताओ, जब संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष और ये लिखा पड़ा शब्द, आपको उसमें हटाने में दिक्कत क्या है? इतने साल से देश में दिक्कत नहीं थी, अब हटा के क्या करोगे? CA ले आया, CA आप ले आए, NRC आप ले आए, अब उसके बाद ये शब्द भी रह गए हटाने वाले, हटा लो मैडम, क्या हो जाएगा? यही सब हरकतें जब पहले हुई थी 1947 हमारे देश ने भुगता है, और यही सब हरकतें दोबारा शुरू हुई पड़ी हैं। तब भी यही संघ बीच में था, तब भी देश के टुकड़े हुए थे, अब भी ये संघ अड़ा पड़ा है, अब भी ये देश के टुकड़े करवाएंगे, और मैं चाहता नहीं ऐसा हो, क्योंकि इसमें ना नुकसान इनका कुछ नहीं होगा। इनको बड़ी जगीरें फिर मिल जाएंगी, ये बड़े नेता फिर ऊपर जाएंगे, जो गरीब आदमी मरता है ना, और जो देश हमारा टूटेगा वो हमें पता है, इनका कुछ नहीं जाना। इनमें से कोई एक नेता मेरे को आप बता दो जिसके फॉरेन के अंदर घर नहीं है, फॉरेन के पासपोर्ट नहीं है इनके पास, कितनों के पास तो यॉर्ड है प्राइवेट, इनका तो कुछ नहीं जाना। मरेगा तो गरीब आदमी, टूटेगा तो देश हमारा, इनका क्या जाना है? ये तो किसी और देश में जाकर नागरिकता लेके पहले से ले रखे, वहाँ जाके सेटल ही हो ना। तो क्या सर ये समझा जाए कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ बीजेपी इस कोशिश में है कि 80 बनाम 20 वाली पिच को और मजबूत किया जा सके? कैसे करेंगे मैडम? यादव वहाँ पे पार्ट नहीं कर सकता, कथा नहीं कर सकता, दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। 80 तो उन्होंने 80 के तो पहले टुकड़े कर दिए, 80 पहले 20 से कम हो गए, और 80 बनाम 20 क्या होता है? वोट क्या कभी हिस्सेदार पे कभी किसी दुनिया में किसी देश के अंदर दिया जाता है? जी, लेकिन यूपी में मांगा गया था, योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया 80 बनाम 20 की लड़ाई है। मैडम देखो, कपड़े से पहचान लो, भैंस खोल के ले जानी है। जब अब बड़े लीडर ही ऐसे हो तो छुटभैया नेता क्या करेंगे? उन्हें से तो 80-20 की उम्मीद करोगे आप? उनसे आप इससे ज़्यादा उम्मीद क्या कर लोगे? लेकिन सुधांशु त्रिवेदी तो ये तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मौलाना बन चुके हैं। विपक्ष चाहता है कि इस्लामिक स्क्रिप्ट आ जाए और उसको संविधान बनाकर पेश कर दिया जाए। अगर मौलाना इंसान नहीं होता क्या? होता है। फिर ये क्या बात हुई? तो क्या बीजेपी तुष्टीकरण करना चाहती है? आप ही कह रहा हो इस बात को? ये बयान बीजेपी के नेताओं ने दिया। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान नहीं होता वो?
मौलाना का इंसान नहीं होता, यही उसे मौलाना होने में एक गुनाह है। वो गुनाह काम हो तो बताइए। इंसानियत को ला नहीं रहे, इंसाफ तो ला नहीं रहे, कोई रोजगार तो ला नहीं रहे, ये पागलपंथी तो हटा नहीं रहे। समझे नहीं, दुनिया भर की बात लाते हो। मौलाना होना गुनाह है क्या, ये पूछिए आप। तो क्या मौलानाओं की इमेज को खराब किया जा रहा है? और फिर क्या है ये बताइए आप बताइए। सवाल पूछना, मौलाना होते कौन है? सुधांशु से पूछ लो मौलाना होते कौन है, पहले वो उसकी डेफिनेशन बता तेजस्वी यादव को बता रहे हैं नहीं, उनसे पूछ तो लो मौलाना कहते किसको है, पहले वो ये तो बताए मौलाना की डेफिनेशन क्या होती है, तो बताए कम से कम। फिर तो किसी पे इल्जाम लगाया, इल्जाम तराशी करनी तब तो अच्छी लगती है। बोले जब इंसान जब पूरी नॉलेज ऐसे आपको पता नहीं, बस उठाए शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, पढ़ा के लिख के बोल दिया। चार आपको शरोक आते, जब आदमी सवाल पूछता तो हमने पाकिस्तान के साथ ये करा, और जो चाचा ट्रंप ने करा वो, सॉरी दादा ट्रंप, दादा ट्रंप ने कहा नहीं, दादा ने, वो पापा है उनके ना, वो जनते अंधभक्तों के दादा हो गए ना, क्योंकि पापा ने बहुत रखवाई थी, दादा ने पापा की बहुत रखवा दी। अगर ऐसी बातें ठीक सुन है, के भी दिमाग ये में अलग ना आए। मुद्दा है। बहरहाल सर, दो शब्दों से बीजेपी को आपत्ति क्या है? क्यों इन दो शब्दों को नासूर कह रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति? धनखड़ जी ने तो अपनी जात के ऊपर बोला था कि जाटों को बोल दिया कर दिया, अगर ये हटा ही दिया जाए तो फिर तो इस हिसाब से तो फिर देश, ये नहीं बोलेंगे कि देश से जातिवाद हटा दिया जाए, जातिवाद एक कोड है, इसको हटा दिया जाए, सबसे बड़ा कीड़ा जातिवाद देश के अंदर, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको पॉलिटिकली गरमाने का फिर बाद में मौका हाथ से निकल जाएगा ना। ये नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या कि देश के अंदर सेकुलरिज्म खत्म कर दिया जाए। सेकुलरिज्म खत्म कर दिया जाए तो फिर शरिया के कानून में और इस कानून में फ़र्क क्या है? बिल्कुल। और मैं एक और सवाल आखिरी ले रही हूँ कि आखिरकार बीजेपी को समाजवादी में नमाजवादी क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मैडम समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता पदाधिकारी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, यादव मतलब हिंदुओं के अंदर भी क्लासेज आती हैं, ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, ठाकुर हो गया, और आपका ये शूद्र हो गए, यादव हो गए, अति शूद्र हो गए, जो भी वो बोलते हैं, ये सब हो गए जी। ठीक है जी, इनकी पार्टी में कौन से मुसलमान भी हैं, और इनकी पार्टी में कितने मुसलमान हैं ज़रा दिखा दो मैडम जी। 70% से ऊपर जितने भी नेता हैं सब ब्राह्मण कुल से आते हैं। आरएसएस के अंदर जितने प्रचारक मिलेंगे सब ब्राह्मण कुल से मिलेंगे। डांगे चलवाएंगे किनसे? जो दूसरे धर्म, जो जिनको ये अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, ठीक है जी, और प्रचार करेंगे खुद। जो पैसे आएंगे, पैसों के गप्पे खाएंगे, रखेंगे अपनी जेब में, और जो है डांग खाएंगे रोड पर पब्लिक वाले। और वही सब कुछ देखने को मिला है। कुल मिला के बात ये है, बीजेपी की जो मंशा है मैं क्लियरली साफ कर दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान है, जो धर्म निरपेक्षता, सबको समान अधिकार, सबको ऑल कम्युनिटी, चाहे किसी भी वो समुदाय से आते हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन ये क्या चाहते हैं, जो आज से 200, 400, 500, 2000 कई सालों पहले जिन्हें गुलामी की बेड़ियाँ हमारे बहुजन समाज के कम्युनिटी को, चाहे वो मुस्लिम कोई भी हो, अदर कम्युनिटी कोई भी हो, वही गुलामी की बेड़ियाँ सबके पैरों में बांधना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, अपना संविधान रचयिता बनाना चाहते हैं, अपना नया संविधान लागू करना चाहते हैं। आरएसएस की जो मंशा है और बीजेपी सरकार की जो मंशा है, जिसके अकॉर्डिंग आरएसएस के अकॉर्डिंग चलती है ना बीजेपी सरकार। क्या मंशा है यार इसमें? बीजेपी की मंशा नहीं है। बीजेपी वो कुत्ता है जो जिसके गले में पट्टा बांध रखा है। पाजी ने कितनी बड़ी बात बोल दी, किसकी कुत्ता है, तो वही जाहिर सी बात है। आज इनकी जो मानसिकता है खुल के साफ आ रही है सबके सामने, जातिवाद देश के अंदर बराबर हो रहा है, उसको बराबर मिल रहा है। अगर ये चाहते तो जातिवाद को खत्म भी कर सकते थे। ये कहते हैं ना, हम देश में अपने बाबा साहब के संविधान का बहुत सम्मान करा। अरे कब सम्मान करा है आपने? कहाँ सम्मान का, संविधान का अपमान नहीं किया? ये बोलो, कहाँ अपमान नहीं किया? हर जगह इन्होंने 10-12 सालों के 10-11 साल का कार्यकाल हो गया, इन्होंने इतना अपमान संविधान का किया जितना किसी पार्टी ने नहीं किया अभी तक। आज देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता, एजुकेशन सिस्टम पर कोई बात नहीं करता। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जाति के नाम पर देश भर में, खासकर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़कर सामने आ रही हैं, लेकिन उस पर लगाम लगाने की जगह आखिरकार बीजेपी संविधान से दो शब्दों को बदलने की मांग क्यों कर रही है, और इसी के साथ समाजवादी को नमाजवादी कहकर क्या मुद्दों से गुमराह कर रही है देश की जनता को। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।